बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ बात करेंगे तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद का है वो वजह नज़ा बन गया है और एक नया एक महाजराई शुरू हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। अब ये महाजराई कहाँ पे जाकर रुकेगी, ये जो है वो अब पता लगना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे भी आज दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। और जो इलेक्शन जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है उससे मुतल्लिक भी आज जो है वो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन में भी इस वक्त जब ये हम वीडियो कर रहे हैं तो उस वक्त जो समाअत है वो जारी है। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान की जो एक्स की पोस्ट है वो 1971 के वाक़यात के हवाले से उस पर FIA ने एक इंक्वायरी शुरू कर रखी है। उस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ और जो तलबी नोटिस थे FIA के, बैरिस्टर गोहर रऊफ़ हसन ने उनको चैलेंज किया था। उस हवाले से ऑर्डर आया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनका, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि अदालती जो रिपोर्टिंग है उस पर पाबंदी के हवाले से कल जो है वो दो जो अदालतें हैं वहाँ पर बात हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसल वाडा केस था वहाँ पे उस पैमरा के उस नोटिफिकेशन के हवाले से बात हुई और उसके खिलाफ बात हुई। और दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत में भी बात हुई कि अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी जो है वो लगाने का जो पैमरा का नोटिफिकेशन है, अदालतें उस हवाले से क्या व्यू रखती हैं। फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है वो सामने आई है। इन तीनों मौजूआत पे तफसील के साथ जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्स की जो पोस्ट है इमरान खान की 1971 के वाक़यात, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया उससे हवाले से, और जो वाक़यात थे जो उस वक़्त जो बांग्लादेश अलग एक मुल्क बना पाकिस्तान से अलग होके, तो उससे मुतल्लिक जो वाक़यात थे उन वाक़यात पर मुश्तमिल एक वीडियो थी जो इमरान खान की एक्स जो हैंडल है उस पर पोस्ट हुई। उस वीडियो के आखिरी जो 30 सेकंड है वो मौजूदा जो सिनेरियो है उससे मुतल्लिक उसमें बात की गई, जिस पर हुकूमत वक़्त की जानिब से सख्त जो है वो रद्द अमल आया। जिसके बाद FIA ने इसमें इंक्वायरी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी और उसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ़ हसन उनको तलब किया गया FIA और उनसे जवाब जो है वो मांगा गया इससे मुतल्लिक। और इसके अलावा इमरान खान जो है उनसे भी पूछताछ की FIA ने, जो मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट हैं, उनसे उन्होंने इजाज़त लेकर इमरान खान जो है उनसे भी पूछताछ की। और उसके बाद ये FIA ने इन तीनों रहनुमाओं को तलब किया था। रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गोहर ने इस तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने इस केस की समाअत की थी। समाअत में जो ऑर्डर हुआ है उसके ज़ाहिर सी बात है दूररस असरात होंगे। उसकी वजह ये थी कि FIA जो है वो बड़ी तेज़ी से इस इंक्वायरी को, इस केस को आगे लेकर चल रही थी। बल्कि तकरीबन 25 या 26 मई को ये जो वीडियो है ये एक्स पर जो है वो पोस्ट हुई इमरान खान के उस एक्स हैंडल से। तो उसके तकरीबन 2 रोज़ के बाद ये इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी शुरू हुई उसके बाद जो है वो वेरी नेक्स्ट डे जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे उन्होंने इजाज़त ली कि वो जेल में जाकर इमरान खान से इस हवाले से तहकीकात करना चाहते हैं। इजाज़त ली, मजिस्ट्रेट ने सेम डे इजाज़त दी। 29 या 30 मई का जो वो वक़्त था, दिन था। और उसी रोज़ को फिर जो FIA है वो गई अडयाला जेल में भी। अगरचे इमरान खान से जब उन्होंने बात की तो इमरान खान ने उसी जो लेटर था जिसमें मजिस्ट्रेट ने मंजूरी दी थी कि जाएं और आप मंजूरी दी कि आप जो है वो जाकर इमरान खान से तहकीकात कर सकते हैं, उसी पर इमरान खान ने यह लिखा कि मैं अपने वकला से मिले बगैर या उनके बगैर जो है वो मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। और उसके बाद FIA वहाँ से वापस आ गई। ऐसे लग रहा था कि FIA बड़ी तेज़ी से इस केस को आगे लेकर चल रही है और बड़ी तेज़ी से इस पर अमल दरामद भी होता हुआ नज़र आ सकता है और जल्दी इस हवाले से कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। लेकिन रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गोहर ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया
तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो ऑर्डर पास किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदालत ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा है एक तो कि बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन ये FIA की इंक्वायरी ज्वाइन करें, जो कल जब गुजर चुका है उसमें वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो ज्वाइन करें, वहाँ पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। और FIA को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो उनको हरास नहीं करेगी और एडवर्स एक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा जो रिलीफ है और सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो ये है कि कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेगी FIA 25 जून तक, 25 जून के लिए, क्योंकि FIA को इस केस में नोटिस हुआ है। तो अब FIA जो है वो बज़ाहिर इस केस में इंक्वायरी जारी रख सकती है, तहकीकात कर सकती है, लेकिन कोई एडवर्स एक्शन जो है वो नहीं ले सकती। और उस एडवर्स एक्शन में बाज़ लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि क्या FIA जो है वो अब गिरफ्तारी डाल सकती है या नहीं डाल सकती। ये सबसे बड़ा सवाल है। बज़ाहिर तो अदालती जो ऑर्डर है उस अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी ऐसे मतलब लगता कि उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो FIA करेगी और उनको गिरफ्तारी डाल देगी, या जो इसमें जिनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है क्या उनको अलग से जमानतें करानी पड़ेंगी, या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये ऑर्डर ही काफ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई एडवर्स एक्शन FIA नहीं लेगी। बहरहाल ये इब्तदाई तौर पर एक रिलीफ मिला है। अल्टीमेटली FIA जो है वो कम से कम अब ना तो हरास कर सकती है, ना ही कोई एडवर्स एक्शन जो है वो इस केस में ले सकती है। लेकिन इमरान खान क्योंकि इसमें पटिशनर नहीं थे, उमर अयूब की पटिशन अभी नहीं आई, तो उनके हवाले से अभी भी FIA कार्रवाई कर सकती है और एडवर्स एक्शन भी ले सकती है। तो क्या इमरान खान की गिरफ्तारी इस केस में डाल सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या उस हवाले से उसको चैलेंज किया जाएगा? अभी तक PTI की लीडर जो लीगल टीम है उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि क्या वो उसको चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे। एक तो ये मामला है। दूसरा, अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से पैमरा ने तकरीबन आज से 2 हफ्ते कबल जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन में उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि सब जुडिस मैटर्स जो ज़ेरे इल्तबा मुकदमात हैं उनके हवाले से, एक तो उन्होंने कहा था कि प्योरली आप टिकर्स भी नहीं चला सकेंगे कि अदालत में क्या हुआ, जज ने क्या कहा, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, या लॉ अफसरान ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट, पिटिशनर्स, किसने क्या कहा, क्या जवाब दिया, क्या बोला अदालत में, कुछ भी रिपोर्ट नहीं होगा। ये पैमरा ने एक ऑर्डर जारी किया था, एक डायरेक्टिव जारी किया था, और सब जुडिस मैटर में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि आप उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते और जजमेंटल नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें पैमरा ने उस नोटिफिकेशन में की थी। उस नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2 जो कोर्ट रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। शुरू में तो जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए कि क्या इस किस्म की कोर्ट रिपोर्टिंग UK अमेरिका में होती है, तो इस किस्म के सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि मुतमिन करें कि क्या ऐसा होता है। तो उसके बाद कल की जो समाअत थी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। एक तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं लगी। ये सवाल पहले दिन से हमने ये उठाया था, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा कि जो इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स हैं अदालत के कमरा या अदालत के अंदर की, वो पैमरा कैसे रेगुलेट कर सकता है? पैमरा कैसे कह सकता है कि ये चीज चलनी है और ये नहीं चलनी? अगर कोई कंटेम्पचुअस हो, कोई तौहीन अदालत हो किसी मामले में, कोई जो सब जुडिस मैटर है उस पर कोई डिस्कशन हो, कोई जजमेंटल हो, कोई बंदा कोई थ्रेट करे, वो तो एक अलग टोटल डिफरेंट चीज है। लेकिन इस तरह अदालत के अंदर की प्रोसीडिंग्स को पैमरा कैसे रेगुलेट कर सकता है? और कैसे जो पब्लिक है वो जानना चाहती है कि अदालतों के अंदर क्या हुआ? अदालतें ओपन हैं, ओपन कोर्ट्स हैं, तो क्यों कैसे जो है वो रोक सकता है पैमरा? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से सवालात उठाए जिनके पैमरा के पास जवाब नहीं थे। और कैटेगोरिकली कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि इस तरह की पाबंदी पैमरा नहीं लगा सकता। बल्कि पैमरा के वकील से उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत आपने ये जो डायरेक्टिव है वो जारी किया है और इंटरनल प्रोसीडिंग किस कानून के तहत आप जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं? इसका जवाब पैमरा के पास नहीं था। पैमरा ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि ऑर्डर ऑफ द डे चला सकते हैं और जजमेंट चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चला सकते। फिर चीफ जस्टिस का आमिर फारूक, उनकी जानिब से भी बड़ा वाजे किया गया कि आप
अदालती रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है, कोई चीज गलत ना जाए, सनसनी जो है वो फैलती है वो ना फैले, लेकिन अदालती रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट भी इस हवाले से एक ऑर्डर जो है वो जारी कर चुकी है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके खिलाफ पैमरा कोई जो है एक्शन नहीं लेगा टिल जब तक के जो पिटीशन है उस पर फैसला नहीं हो जाता। तीसरा जो हमारा मौजू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत वक्त ने जारी किया। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन कमीशन बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है। दूसरा उसमें यह कहा गया कि जो चल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स, उन ट्रिब्यूनल्स में किसी भी लम्हे अगर इलेक्शन कमीशन कोई तब्दीली करना चाहे तो वो उसको तब्दील भी कर सकता है। मतलब एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा है तो उससे लेकर दूसरे को जो है वो दे दे। ये भी कहा गया है इस अहम मामले में जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। अच्छा, इस इलेक्शन ऑर्डिनेंस में और नैब ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ है अभी रिसेंटली मौजूदा हुकूमत ने जारी किया है, इसमें कदरे मुनाफकत है। उस मुनाफकत के हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत वक्त जब PDM 1 मतलब 2022 में जब PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने दो किस्म की कानून साजी की। एक नैब की तरमीम वो लाई और दूसरा इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई। नैब की तरमीम यह की गई कि जो नैब का जो होगा रिमांड होगा वो 90 रोज से 14 रोज कर दिया गया। 90 रोज उन्होंने कहा नहीं होगा बल्कि 14 रोज होगा जो फिजिकल रिमांड है। और जो ऑर्डिनेंस था इलेक्शन ऑर्डिनेंस, इसमें यह कहा गया कि रिटायर्ड जज जो 2017 के जो एक्ट था उसमें थे कि रिटायर्ड जज को भी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा सकते हैं। लेकिन 2023 में जो लाया गया, जो तरमीम की गई, उसमें यह कहा गया कि रिटायर्ड जज नहीं लगा सकते, सिटिंग जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन सकता है, रिटायर्ड जज नहीं बन सकता। लेकिन हुकूमत वक्त की मुनाफकत आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस हुकूमत ने खुद ही ये कानून बनाया कि रिटायर्ड जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं लग सकता, वो खुद ही ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज को वो जो है वो इलेक्शन कमीशन लगा सकता है। जिस हुकूमत ने नैब तरमीम में ये कहा कि 90 रोज रिमांड नहीं होना चाहिए, 14 रोज होना चाहिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, आज भी हुकूमत वक्त का सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मौकफ है कि जो इसमें रिमांड है वो 90 रोज की बजाय 14 रोज होना चाहिए। लेकिन मुनाफकत ये है कि आज ही ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है, पिछले हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, 28 को या 27 को हुआ है मई को, कि जो इसमें रिमांड है वो 14 की बजाय 40 दिन के लिए होगा। तो ये मुनाफकत है बहरहाल इस पे। तो आज इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में भी समातें थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, ये तीनों मुस्लिम जो PTI के उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून के हैं अंजम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज जो MNAs हैं। ये उन्होंने चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है एक, और दूसरा इलेक्शन तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ। इन दोनों को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इब्तदाई तौर पर तो उस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात आयद किए थे और उन एतराज़ात को अदालत ने दूर कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जो वकला थे, सजील सवाती और दीगर वकला, उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि आज ही इलेक्शन कमीशन ने ये जो है वो समाअत कर रहा है तो अदालत इस हवाले से ऑर्डर जारी करे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको देख लेंगे इसमें क्या होना है, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो जो रजिस्ट्रार है वो इसमें नंबर लगा दे। इस पे हम एतराज़ात हमने दूर कर दिए हैं, नंबर लग जाए तो फिर पिटीशंस को जो है वो देख लेते हैं। फिर उन्होंने अपने अमले को भी कहा कि जब ये नंबर लग कर आ जाए तो फिर उसके बाद जो है वो हमें आप जब पिटीशन लगाएं। एक पॉसिबिलिटी है कि आज जो है वो उस पर आज समाअत जो है वो हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला आया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उसमें जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तीनों हलकों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई है वो इस वक्त भी जारी है, और क्या इलेक्शन कमीशन इस पर स्टे देगा या नहीं देगा, या क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन हटा देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ा अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट आमने सामने आ सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इस मौके पर जो जज हैं जहांगीरी, उन पर बायस का या इस किस्म का जो इल्ज़ाम लगाना
और उस इल्ज़ाम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट करना जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की तज़ीक के मुतरादिफ होगा। लेकिन देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट कहाँ पे जाकर जो है वो रुकते हैं, और क्या इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की, इन दोनों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।